फोन उठाया और आधे में फोन काट दिया। ऐसे लोगों को काम पे रखते ही क्यों है यार? यार ऐसी कंपनियों में उन्हें पहले काम पर रखा जाता है जो 1.5 छाने होते हैं। ये जो ढिंगुर खड़ा है ना, ये लोगों की जेब कम इंस्पेक्टरों की ज्यादा जेब भरता था, इसलिए इसे झट से काम पर रख दिया। और तेरा क्या? मुझे तो इसलिए रखा क्योंकि मैं गुंडा दिखता हूँ, देखकर लगता है बहुतों को टपका है। हाँ, लगता है। अरे भाई, जिसने तेरी बैंड बजाई थी ना, वो वही लड़की है। ये वही है क्या? हाँ। अरे बाप रे, ये यहाँ मेरी से- तनख्वाह काट दी। सत्या, चलिए ना आवा पापा, बेटी, प्लीज, तुम इस- देर हो रही है। पूजा का फ्रेंड है। ओहो, नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। 3 बातें हैं। व्हाट? 1, तू मुझे पसंद है। फोन पर कोई कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, कितना कामली डील करती है। वो डीलिंग कमाल का टैलेंट है। 2, तो अपने बाप की जो इज्जत करती है मुझे पसंद है। आजकल की लड़कियां 4 पैसा क्या कमा लेती हैं, अपने बाप को कहती हैं हम सब संभाल लेंगी। पर आज भी एक स्कूल की बच्ची की तरह पापा के साथ घर जाना, वो डिसिप्लिन अलग लेवल की बात है। मुझे फॉलो कर रहे हो क्या? 3, फिजिक। व्हाट? ये क्या कुछ भी बकवास किए जा रहे हो? आई मीन स्ट्रक्चर। आंखों में कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, होठों के साइड में एक हल्की सी स्माइल जरूर रहती है। ये तुम्हारी बॉडी का बेस्ट कर्व है, वेरी नाइस। ये सब मुझे बहुत पसंद है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो लड़के। और लड़की के बाप तो ये सब बोलते ही हैं। मेरा काम हो गया। इस आम से दिखने वाले चेहरे को याद रखिएगा, अब तो मुलाकात होती रहेगी। बाय द वे, आई एम सत्या, एम्प्लॉय नंबर 50310। एक्चुअली अंकल जी, मैं 3-4 बातें नहीं, सिर्फ एक बात कहूंगा। वो आपकी टांग खींच कर चला गया। तुम कौन हो? परमजीत सिंह अब्दुल नारायण डिसूजा। डैडी, तीन बातें हैं जो मुझे तुम्हारी 3 बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1, बहुत बड़े खिलाड़ी की तरह मेरे पापा के सामने मुझे हिम्मत दी, बोलती बंद कर दी मेरी। तुम्हारी ये घटिया हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 2, उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें गले भी लगा लिया। तुम्हारा ये एटीट्यूड भी मुझे पसंद नहीं आया। 3, यही ऑफिस में ही मुझे 2 हफ्तों से पटाने की कोशिश कर रहे हो। इतनी घटिया सोच, I didn't like it। और क्या बताऊं, मैं एक हाई फाई लेवल की लड़की हूँ, बहुत ही अड़ियल हूँ, गुस्से वाली हूँ, जिद्दी हूँ। ये जानकर यहाँ के लड़के मुझसे बात तक नहीं करते, और तुमने तो मेरे पापा के सामने ही मुझसे बात करने की हिम्मत दिखाई है। ये मर्दानगी मुझे पसंद आई। मैं अपना नंबर सेव कर रही हूँ, लैंडलाइन और मोबाइल नंबर सब कुछ। नंबर दे रही हूँ, इसलिए बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब किया ना तो छोड़ूंगी नहीं। मैं अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू भी रखती हूँ, काट डालूंगी। फोन, मेरा फोन। बाय द वे, आई एम श्वेता, HR डिपार्टमेंट। सत्या, Thank you, sir. हेमा दीदी, सत्या बोल रहा हूँ, चेन्नई पहुंच गया मैं। एक्सक्यूज मी। हेलो बॉस। भाई आपको कोई बुला रहा है? बॉस मैं हूँ तो मुझे ही बुलाएंगे ना। हेलो सर। हाय। इधर गाड़ी किराए पे मिलती है क्या? अच्छा आप कस्टमर है। ए छोटू चाय लेकर आ। भाई। आइडिया है क्या? आइडिया? अरे वही सर, अपना राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी है क्या? ओ आईडी क्या? हाँ आइडिया वही मांग रहा हूँ। हाँ। मेरा पासपोर्ट चलेगा क्या? अरे पापा पासपोर्ट दे रहे हैं। ए छोटू चाय कैंसिल, कोल्ड ड्रिंक लेकर आ बेटा। ठीक है भाई। वैसे भाड़ा तो 5,000 ही है, लेकिन उसके अलावा डीजल, पोल्यूशन टैक्स सब मिलाकर 10,000। 10,000? हाँ। क्या सर, कार किराए पे लेने आए हो, आप पासपोर्ट देखकर फ्लाइट के पैसे मांग रहे हो? नहीं फ्लाइट तो और महंगी है ना सर। तो बेटा मुझे चाय, ठीक है, मसाला चाय है क्या? हाँ मिलेगी क्या लेकर सर। आ? मसाला चाय के शौकीन है अपनी ही बिरादरी के। ए कोल्ड ड्रिंक अंदर रख। हाँ। चाय लेकर आ। मसाला चाय वालों के लिए डिस्काउंट है। भाड़ा 2,000 दे दीजिए, आप गाड़ी ले जाइए सर। थैंक यू। आई एम बाबू खान सर। बाबू खान? शाहरुख सुना क्या?
सब लोग मुझे बाबू खान ही बुलाते हैं सर। असली नाम बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह लोगों को लंबा लगता है इसलिए छोटा रख दिया। बाबू खान अच्छा है ना? नाइस मीटिंग। हाँ नाइस नाइस। आपको गाड़ी दिखाता हूँ, आइए बैठिए सर। अंदर नए गाने की सीडी भी है। बुरा मत मानना सर, भाड़ा सिर्फ 2000 लेता हूँ, लेकिन फिर भी कोई टाइम पर नहीं देता। कार को साइकिल समझकर ले जाता है। किसी और के पास गाड़ी लेगा तो जेब खाली हो जाएगी। जेब खाली मतलब कंगाल हो जाएगा। कंगाल से एक सीन याद आ गया, एक पिक्चर। सर एडवांस देते जाइए। हाय। हाय सत्या। बैठो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? वो मैं... श्वेता, हे, आर यू ओके? सर, टू Two कैपुचिनो। 2 cappuccino? मेक इट फास्ट। हाँ, तुमने ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? वो ऐसे ही। अच्छे लग रहे हो। नाइस। कैसे हो? ठीक ही हूँ। शादी, बच्चे, फैमिली? शादी और मैं? फैमिली में तो मैं और मेरा दोस्त ही है। बट व्हाट अबाउट यू? एनी किड्स? एक लड़की है, रिया। ओह, फिर तो हैप्पी फैमिली ना। देखो श्वेता, काफी साल गुजर गए हैं और तुम्हें आज मेरी याद आई है। ओके, फोन पर तुमने कहा था कि कोई जरूरी बात करनी है तुम्हें। क्या बात है? वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी सत्या। क्या? वो रिया के स्कूल का पहला दिन था। हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुके थे। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कहकर वो बहुत रो रही थी। किसी भी तरह उसे मना कर मैं स्कूल ले गई। मेरी बहादुर बच्ची को डर लग रहा है क्या? मम्मा साथ है ना? हाँ? स्कूल में तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे और सारे दोस्त मेरी रिया के साथ खेलेंगे। और ऐसे रोते नहीं बेटा, बस 1 घंटे में स्कूल छूट जाएगा। रिया इज अ वेरी गुड गर्ल, कम ऑन डोंट क्राई। मम्मी, आप मुझे कब लेने आओगी? मैं यहीं पर रहूंगी, डैडी के आते ही साथ में चलेंगे। मुझे हाई फाई करो। गुड गर्ल। एक डोरा को भी साथ ले जाओगी? ठीक है, ले जाओ, वहाँ पीछे है। दैट्स माय गर्ल। हेलो, हाँ सब ठीक है। किसी ने किडनैप कर लिया है। सत्या, आई नीड योर हेल्प। रिया को ढूंढने में मेरी मदद करो ना प्लीज। आई नीड योर हेल्प। मैं इंडिया छोड़ के तुम्हारी वजह से गया था श्वेता, और आज वापस भी तुम्हारी वजह से आया हूँ। समझ नहीं आता उस दिन तुमने मना किया उसके लिए गुस्सा करूं या फिर इस बात की खुशी मनाऊं कि तुमने मुझे याद किया। पता नहीं। जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी किडनैप हो गई है, मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द देखा। तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। दिन ब दिन रिया को वापस पाने की मेरी उम्मीद टूटती जा रही है सत्या। ना उसका कोई रिस्पॉन्स आया, ना क्लू मिला और ना ही कोई मेरी मदद के लिए आया। आई कुडंट टेक इट। तभी मुझे तुम्हारी कही बातें याद आ गई। हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ था सत्या, पर अब वो सिर्फ पुरानी यादें बनकर रह गया है। तुम्हारी कही हुई बातों से ही मुझ में एक उम्मीद जागी थी। तुम्हें उस प्यार का वास्ता देकर कह रही हूँ, रिया को ढूंढने में मेरी हेल्प करो सत्या। सेल्फिश होकर नहीं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं सिर्फ तुमसे ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। 2 महीनों से
मैं रिया को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भटकती रही। रिया को देखा क्या? कहीं रिया दिखी? नहीं देखा मैडम। मैंने पुलिस में भी कंप्लेन की थी। मैं रोज पुलिस स्टेशन जाया करती थी सत्या। कुछ पता चला क्या? आप कितनी बार पूछेंगे? एसीपी साहब से बात हो गई थी ना आपकी। लेकिन सर, मेरे पति गौतम वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, गौतम रिया कहाँ है? रिया के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और की मदद नहीं मांग सकती। श्वेता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है सत्या। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे थे। लाइक दे वर डन। हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, आप इस पर साइन कर दीजिए। व्हाट? बिना रिया को ढूंढे वो लोग इन्वेस्टिगेशन बंद कैसे कर सकते हैं? उनको बोला था ना कल आकर के हाजिरी देने के लिए। सर, हम लोग आए तो क्यों नहीं? परसों यहाँ पे आए साइड थे। पे खड़े हो जाओ, चलो। वो क्लोज कर सर, वो मेरा भाई है। श्वेता मैडम, आइए आइए, कैसी हैं आप? सब ठीक है? मेरी बेटी का कुछ पता चला? पता चलता तो बता देते मैडम। नहीं, मुझे लगा आपको कुछ खबर मिली होगी इसलिए। केस इज क्लोज्ड मैडम। जब केस ही बंद हो गया तो आप खबर का क्या करेंगी? एक्सक्यूज मी, इतना केयरलेसली कैसे बात कर रहे हैं आप? इन्होंने अपनी बेटी खोई है। हेलो, आप कौन है? फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड मतलब? फैमिली फ्रेंड। देखिए मैडम, आप अपने किसी भी फैमिली फ्रेंड को लेकर यहाँ आ जाइए। जब आपकी बेटी है ही नहीं तो हम कहां से लेकर आ जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं? ये आपकी ड्यूटी है ना? हेलो, हाँ बोलो। एफआईआर फाइल की क्या? अच्छा। इस फाइल को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? सुनो, इस फाइल को स्टोर रूम में डाल दो। देख, तू जो भी है तू अपने काम से काम रख। हमें हमारा काम करना आता है, समझा? सर, हाँ, एसीपी साहब ने बुलाया। आया। इनके केस बंद कर देने से एक माँ चुप हो जाएगी क्या? सत्या, हमें ही कुछ करना होगा। श्वेता, तुम्हारे पास रिया की फोटो है? तुम लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस, मनी मैटर या कोई झगड़ा? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पैसों के लिए भी किसी का कोई फोन नहीं आया। तो फिर गौतम? गौतम अपने काम में ही बिजी रहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तुम कहो तो मैं गौतम से बात करके देखूं? तुम्हारे बारे में गौतम को कुछ नहीं पता। मैंने कभी बताया नहीं। जिन लोगों ने तुम पर हमला किया, तुम उन्हें पहचान पाओगे? उन्होंने मास्क पहन रखा था सत्या। वो कौन थे मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने होश में नहीं थी। अगर पता होता क्या करना है तो मैंने वो कब से कर दिया होता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। अबे तेरी प्रॉब्लम